हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कल की क्लास में हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उससे आगे बढ़ाते हुए इसी सीक्वेंस को हम आज प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। आज की क्लास में जो अपना प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो डीएसएसबी कॉमर्स मेल का एक एग्जाम हुआ था पीजीटी के लिए, तो उसके अंदर आया हुआ था 28/6/2021 इसकी तारीख है। आज जब इसको देखोगे तो स्टार्टिंग में स्लाइड में मिल जाएगा, तो ये स्लाइड आप देख लेना। बाकी अगर हम इसकी बात करें प्रैक्टिस सेट की तो वही 20 क्वेश्चनों का हम एक सेट लेके चल रहे हैं, 20 क्वेश्चन का। लास्ट में 20 में से आपसे बच्चे अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, किस बच्चे का कितना स्कोर है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दूंगा जिसकी जरूरत है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे कि सेकंडों में निकल रहे तो उसके लिए 1 मिनट का रख के क्या करेंगे, है ना। धीरे धीरे शेड्यूल आप ऐसा बनाइए कि सुबह 9 बजे आप डेली हमारे साथ यहां पे जुड़े, और साथ साथ अपने जो ये चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करना अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो स्टडी ग्रुप आपने बना रखा उसके साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, देख लो। कल की क्लास में भी यही क्वेश्चन ऐसा ही था, सेम पैटर्न पर, कि हमने देखा था कि वहां पे अगर अल्फाबेट दिए गए तो प्लेस वैल्यू रख देना, सर बात बन जाएगी। ये लो जी, प्लेस वैल्यू रख दो। डी होता है कितने पर? 4, ई 5, 6, 7, 8 पर होगा जी एच। एच से स्टार्ट होने वाले 2-3 ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 1, 3, 5, 7, 9, H9 से एक ही स्टार्ट नहीं, 2 हैं और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ई जी 5, 7, 9, 11, 13 पे होता है जी एम। H9M अपना आंसर हो जाएगा, दिस इज ऑप्शन ए। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ए फॉर एप्पल। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस वैल्यू रख के निकालो। शाबाश, जल्दी क्या आंसर बनता है? प्लेस वैल्यू आपके लिए मैं रख भी रहा हूं। M13, N14, 16, 19, 10। पहले फर्स्ट लेटर को उठा लो। 13, 10, 7, 4, 3 माइनस, फिर यहां पे हमने देखा 3 माइनस, ये भी 3 माइनस है, आगे भी 3 माइनस होंगे। 3 माइनस करेंगे तो ए, क्योंकि इसमें से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ए से अपने 2 ऑप्शन स्टार्ट है, 2 को खत्म कर दो। आगे चलो 14 से आगे आया 16 से आगे बढ़ो 18 से आगे बढ़िए 20 से आगे बढ़ेंगे 22 पे क्या होगा? वी होगा जी। एवी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है, सीधा हम इसको क्लिक कर देंगे, दिस इज ऑप्शन ए। चलिए भाई आगे चलिए। नेक्स्ट आपके सामने इसमें से अलग को पहचानना है। निकालो उससे आवाज क्या आएगा? अगर आप यहां बात करोगे ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, इसमें से अलग को पहचानिएगा, तो यहां दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये जो तीनों है ना, दीज 3 आर्कटिक से बिलोंग करते हैं। ये अपना रेगिस्तान से आता है, रेगिस्तान से। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अलग बताओ कौन सा होगा। कुत्ता भौंकता है तो भालू बज नहीं भाई। टिड्डा चहकना, चमगादड़ कराना, चमगादड़ कराता नहीं है, ऊंट विक्स नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल। टॉपिक का नाम एनालॉजी हम कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। यहां आप देखोगे दोस्तों क्या किया गया है, सिमिलरिटी को पहचाना। डॉग का इसके साथ जो संबंध है वैसा ही ग्रास ऑफर का श्रिप के साथ है, तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जिसे हम कह सकते हैं जो टिड्डा है वो चहकता है। दिस इज ऑप्शन बी फॉर बैट। क्लियर बात है यहां तक की? बताओ एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझने की चीज नहीं है, जीके नॉलेज है, चेक कर लो, हो जाएगा। अल्फाबेट का सेक्शन आता है, इससे आगे अपने पास, तो प्लेस वैल्यू रख दो, क्या आएगा? अगर यहां वैल्यू पुट करते हो, देखते हैं। एम होता है 13, P16, T20, V22, P16, M13, 23, S19। हम कहेंगे 13 to 16 +3, फिर -3, +3, -3, +3, -3, +3, -3 का केस अप्लाई होता है। +3 कर देंगे, यहां आ जाएगा जी n। दोस्तों -3 कर देंगे, ये हो जाएगा जी अपना l। फिर +3 कर देंगे जी, हो जाएगा v।
-3 कर देंगे, 21 में से 3 गए, 21 में से 3 गए 18, NLVR 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 विच इज ऑप्शन E। क्लियर बात सभी की? क्वेश्चन नंबर जो अपना हमने 6 किया यहां तक, उम्मीद आप सभी बच्चों का क्लियर होगा कंसेप्ट। मैंने बताया भी था कि लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मत रखो, स्पीड कम कर लो क्वेश्चनों की, सॉल्यूशन की, तो इसलिए थोड़ा स्पीड को मेंटेन करके हम चल रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, कहता क्यूट को ये लिखा जाएगा, तो दोस्त होप को क्या लिखेंगे? डायरेक्ट प्लेस वैल्यू है, यानी कि स्थानीय मान। दोस्तों अगर आपको प्लेस वैल्यू की नॉलेज है तो क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं 1 सेकंड भी ज्यादा है। C3 U21 T20 E5 प्लेस वैल्यू रख दो, H8 O16 816, ठीक है, एक ही ऑप्शन है ये रहा, विच इज ऑप्शन डी। अच्छा नहीं 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 नहीं, O16 वो तो 15 होता है ना, P16 होता है, E5 होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 15 16 5, ऑप्शन सी को हम टिक कर देंगे, दिस इज ऑप्शन सी। क्लियर यहां तक की बात है? सपने देखने से पूरे नहीं होते, करने से पूरे होते हैं। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो नींद से जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं तो सोच लिया पुलिस में लगना है, भाई साहब सोचे से कोई नहीं होता। मैंने सोच लिया टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है ये भी तो देखो। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या उस लेवल की तैयारी आपकी हुई है? जो आप अपने आप को रख के देखो, आप कितनी देर पढ़ रहे हो, और सोच के देखना उस ड्यूरेशन में कोई बच्चा कितना पढ़ रहा होगा यार। आप तो 2-3 घंटे पढ़ गए, ठीक है यार मैं तो सो रहा हूं, नींद आ गई। उस दौरान कोई बच्चा जबरदस्त तैयारी कर रहा होगा, ये दिमाग में बिठा लो। अगर आपको दूसरे बच्चे को बीट करना है तो मैक्सिमम टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे देना पड़ेगा। एक बार कोचिंग लेने के बाद बार बार कोचिंग लेने का कोई फायदा नहीं होता। एक बार अच्छे से सीखो, थोड़ी बहुत कमी रहती है तो हम दूसरा बैच ले लेते हैं, नो डाउट। फिर भी आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बैकअप रहता है अपने पास, कभी भी ट्राई कर लो उसको, कभी भी चेक कर लो, और मौका लगाते रहो, आ जाएगा। चलिए रिजल्ट निकालना अपने हाथ में है, जैसी मेहनत करोगे वैसा रिजल्ट दिखाई देगा। मेहनत ही घिसी पिटी की है तो रिजल्ट भी भाई साहब घिसा पिटाई आएगा। अगर रिजल्ट में दम दिखाना है तो मेहनत में भी दम दिखाना पड़ेगा। आ जाओ, देयर आर 5 फ्रेंड, ठीक है, जो है। अब इसके बाद कहता है वो एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस क्या है, उसका ऑर्डर है, अरेंजमेंट है। मोहन सबसे लंबा है तो इसका मतलब मोहन तो सबसे ऊपर होगा। सतीश किशोर से छोटा लेकिन राजेश से लंबा, सतीश किशोर से छोटा लेकिन राजेश से लंबा। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा, तो अनिल आ गया भाई साहब इसके बीच में। फिर कहता है राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है? राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा, तो एम नाम का तो सबसे ऊपर है मोहन। राजेश से लंबा और अनिल से छोटा कौन है इन दोनों के जो बीच में बैठा? ये रहा एस। एस कौन था? सतीश था जी, विच इज ऑप्शन डी। तो डी हो जाएगा। कंपैरिजन की बात है, बड़े को ऊपर रख दो, छोटे को नीचे। ब्लड रिलेशन इसी से होता है, ऑर्डर अरेंजमेंट इसी से होता है, इनइक्वालिटी का चैप्टर भी इसी से होता है। बस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड रिलेशन। चलिए चेक करते हैं क्या बनता है, आप भी साथ साथ ट्राई कर लो। पी क्यू की बेटी है, पी बेटी है क्यू की, तो क्यू इससे रिश्ते में बड़ी या बड़ा? जबकि क्यू और आर एक दूसरे की बहनें हैं, वाइल क्यू एंड आर आर सिस्टर, बोथ आर सिस्टर्स, दोनों बहनें हैं, तो सेम जेंडर, मत सेम जेंडर भी होगा और एक ही पीढ़ी में होंगे। एस आर की माँ है, एस जो वो आर की मम्मी है, तो ये लो भाई। एम एस का बेटा है, एम एस का बेटा, तो एम इसका भाई है, एम एस का बेटा है। तो विच स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी बात सही है? एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, बिल्कुल ठीक है यार, एमपी का मामा ही तो है, पी की मम्मी, मम्मी का भाई मामा। दूसरा, एस इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एस क्यू का भाई है, नहीं है। एम क्यू का चचेरा भाई है, नहीं है। क्यू एम का भाई है, नहीं है। क्यू तो एम की सिस्टर है, विच इज ऑप्शन ए। तो यहां पे अपना ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीड आउट करो अच्छे से क्वेश्चन को, क्या आता है बताओ शाबाश, क्या आंसर बनेगा? टॉपिक का नाम सिलोगिज्म, जिसे हम बोल सकते हैं कथन निष्कर्ष। शाबाश, जल्दी से इसका आंसर दे, क्या आएगा? बता दो। कुछ संख्याएं अंक हैं,
सम नंबर आर डिजिट, ये लो जी, सम नंबर आर डिजिट, ओल्ड डिजिट आर अल्फाबेट, ओल्ड डिजिट आर अल्फाबेट, ये लो भाई। फिर कहता है सम अल्फाबेट आर नोट नंबर, सम अल्फाबेट आर नोट नंबर, ठीक है, पहले को बाद में देखेंगे, इसकी मैं बताऊंगा बाद में। ऑल नंबर्स आर अल्फाबेट, क्या सभी नंबर अल्फाबेट नहीं है। सम डिजिट आर अल्फाबेट, कुछ डिजिट अल्फाबेट है, बिल्कुल ठीक है, कुछ डिजिट अल्फाबेट है, क्योंकि सभी डिजिट अल्फाबेट है तो कुछ भी होंगी। सम डिजिट आर नोट अल्फाबेट, ये बात तो गलत है, यानी सी अपना डेफिनेटली ठीक है, ये दो पक्के गलत है। अब समस्या आएगी ए पे। ए को हम वेरीफाई करते हैं, सम अल्फाबेट आर नोट नंबर, कुछ अल्फाबेट यदि आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको मना नहीं कर सकते दोस्त, हम उसको मना नहीं कर सकते ड्यू टू ऑप्शन बाउंडेशन, या हमारी मजबूरी है, या तो अपने पास ऑप्शन दिया गया हो, या तो अपने पास ऑप्शन दिया गया होता ए और सी दोनों सही है। अब जब चारों में से चॉइस आएगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ सी को प्रायोरिटी दूंगा, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन सी अपना ठीक हो जाएगा। उम्मीद आपका क्लियर होगा अच्छे से, बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10। ऑल हॉर्स आर बफेलो, सभी हॉर्स क्या है, बफेलो। ऑल बफेलो आर ग्रास, ये लो पहला, ऑल हॉर्सेस आर ग्रास, क्या सभी हॉर्स ग्रास हैं, हाँ जी हैं। ऑल ग्रास आर हॉर्स, जी नहीं, सारे ग्रास जो हैं वो तो हॉर्स के अंदर ही नहीं आए। बता दो जल्दी से कौन सा आंसर हो गया, बता दो बता दो, अब तो केवल ए हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल ए सही है, तो सीधा अपना हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ओनली एक फॉलो करता है, केवल एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ शाबाश, इसका क्या आंसर बनेगा। स्टेटमेंट, ये सॉरी अपना जो ये क्वेश्चन है ये है अपना इनइक्वालिटी के टॉपिक से, जिसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हिंदी में तो फिलहाल नाम जानिए है, अपनी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको ये बता दूं कि भी सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं मेंटेन है, ठीक है, आपको अच्छे से सिखा देंगे कुछ भी हो। एन बड़ा है डब्ल्यू से, एन को डब्ल्यू से ऊपर रख दो, बात खत्म। डब्ल्यू छोटा है क्यू से और क्यू के इक्वल भी है, तो जब दो केस तैयार होते हैं तो दोनों आप भी बना दो, कंजूसी मत कर देना। एन बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू छोटा है क्यू से, तो डब्ल्यू क्यू से छोटा है तो क्यू का प्लेस नहीं पता भाई साहब कहां है। डब्ल्यू क्यू के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्यू छोटा है एफ से, क्यू एफ से छोटा है, तो यहां एफ का प्लेस नहीं पता, यहां एफ का प्लेस नहीं पता, सेम टू सेम, बट क्यू के ऊपर होगा। डब्ल्यू बड़ा है जी से, डब्ल्यू जी से बड़ा है, डब्ल्यू जी से बड़ा है। जी छोटा और इक्वल है एच के, जी एच के इक्वल भी है, इक्वल वाले को यहां रख लो, बड़े छोटे को वहां रख लो। जी एच से छोटा भी है तो एच जी से छोटा है, जी एच से छोटा है तो एच नहीं पता कहां है, तो एच कहीं पर भी हो सकता है भाई साहब। एच बड़ा है ए से, एच ए से बड़ा है तो ए इसके नीचे, एच ए से बड़ा है तो ए एच के नीचे बैठेगा जहां पर भी होगा। पहला कहता है क्यू बड़ा या इक्वल है एच के, क्यू एच के बड़ा या इक्वल, शॉर्ट ही नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, छोड़ दो। जी छोटा है एन से, जी एन से छोटा, वहां पर भी जी एन के नीचे है, यहां पर भी जी एन के नीचे है। दूसरा तो जी अपना ठीक है, सेकंड पॉइंट तो सर अपना ठीक है, तो जी सेकंड ठीक है, तो विच इज ऑप्शन बी, तो हम कहेंगे केवल सेकंड ठीक है, बी कंक्लूजन अपना ठीक रहेगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। क्लियर बात सभी की, बताओ क्या डाउट है, बता दो कुछ भी, कोई डाउट हो तो। चलिए भाई आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बोर्डमास बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाओं के नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए चेक करते हैं, माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में, प्लस चेंज विद मल्टीप्लाई,
माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, ठीक है, डिवाइड शोज माइनस और माइनस शो प्लस। इसको सोल्व कर दो, डिवाइड खत्म हो चुका है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 8 प्लस 36 प्लस 7 माइनस 8, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, 36 और 7 से 43, 43। ऑप्शन बी। क्लियर बात सभी की? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 4 9 20 43 90, निकालो आंसर। बताओ शाबाश, क्या आएगा? बताइए बताइए जल्दी से, क्या आंसर बनेगा? ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं क्या आता है। हमें नहीं पता सर, हमें तो नहीं आता, कुछ नहीं आता तो दोस्त माइनस तो करना आता होगा। माइनस करना नहीं आता तो फिर बिल्कुल बेसिक से मैथ को सीख लो। क्वेश्चन को आसान किया जाता है, आप बता दो अपने दोस्तों को। वो जो प्लेटफॉर्म है वो है गुरु 365, एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां हर क्वेश्चन को आसान करके बता देंगे आपको। पेपर में एकदम दिमाग में बात घूमेगी, अच्छा यूं बताया था यार सर ने तो। 5 11, सर ये हो गई जी 23। अच्छा भाई साहब ये कितने हो गए? ये हो गए 47। जी अभी भी बात नहीं बनी, मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा तो भाई साहब और छोटा कर ले, 6। जी ये 12, अब तो आ गया होगा 24। अभी भी नहीं आया तो और नीचे निकल जा, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। इन दोनों का सम यहाँ पे 8 7 15, 5 4 4 8 1 9 95। इन दोनों का सम यहाँ पे 185 185। दोस्तों ये क्वेश्चन आप गूगल पे मारोगे ना सर्च, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, बहुत सारे। इवन एसएससी भी इसको बार बार यूज कर चुकी है, डीएसएसबी भी यूज कर चुकी है। डीएसएसबी का तो है ही, टीजी ये पीजीटी मेल का अपना एग्जाम हुआ था, कॉमर्स मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 185 अपना आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज ऑप्शन ए बी सी डी। बताओ आंसर कौन सा बनेगा जल्दी से। अरे बता दो। ठीक है, ये कहता है एल्कोहल, वाटर और थिंग्स दैट कैन एवेपोरेट, उन चीजों को दर्शाता है। अगर हम ले ये थिंग्स, एल्कोहल भी वेपोरेट हो सकती है, पानी भी वेपोरेट हो सकता है, तो जी ये बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कुछ एल्कोहल में भी तो पानी मिलाते हैं। भाई साहब वो शाम का माहौल थोड़ी दर्शाना है यहाँ पे कि एल्कोहल में पानी मिलाते हैं, एल्कोहल में पानी होता है। अरे निकम्मो, हर पीने योग्य चीज में पानी होता है कि नहीं? दूध पीते उसमें भी तो पानी होता है। नेगेटिव बात को जब भी पकड़ जाओगे, एल्कोहल का नाम आते ही याद आएगा तो कीड़े उठ गए होंगे, क्या सर शाम ले पार्टी का माहौल बना देना। नहीं, बुरी चीज है, मत पिया करो। कोई भी नशा है बुरा है। ए बी सी डी, बता दो क्या आंसर बनेगा। बताओ शाबाश, क्या आंसर आएगा इसका? दादा पिता भाई, तीन रिश्ते हैं। तीन रिश्ते हैं, जब भी रिश्तों की बात होगी तो कुछ दादा पिता होंगे, कुछ दादा पिता होते हुए भाई होंगे। बिल्कुल कोई भी तीन रिश्ते अगर सेम जेंडर के हैं, कोई भी तीन रिश्ते सेम जेंडर के हैं, तो दोस्तों अपना तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, पक्का आएगा। जैसे मैं हूं, एक आदमी बहुत सारे रिश्ते निभाता है। मैं किसी का भाई भी हूं, मैं किसी का हस्बैंड भी हूं, मैं किसी का पापा भी हूं, मैं किसी का बेटा भी हूं। ठीक है, तो बहुत सारे रिश्ते हो सकते। दादा तो नहीं हूं, दादा नहीं, अभी तो नहीं बने हैं। बताओ नेक्स्ट क्या आएगा।
बताओ शाबाश। ये कहता है एक रिवर है तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। एक रिवर है जी, ये नॉर्थ टू साउथ आ रही है, नॉर्थ टू साउथ। अब हुआ क्या, देखते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन को मत पढ़ा करो, रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को बार बार मत पढ़ा करो यार, टाइम वेस्ट कर दोगे बहुत सारा। यहां उसी ध्यान से दो, बाईं ओर बहती है, रास्ते में लेफ्ट साइड मुड़ती है और एक पहाड़ी के चारों ओर एक चौथाई वर्त यानी एक कोऑर्डिनेट बनाती है। यहां पे कोई पहाड़ी है, मान लो कोई भी एक पहाड़ी है, यहां से इस तरफ आ रही है तो लेफ्ट साइड तो इस ओर होगा, इस तरफ मुड़ती है और एक कोऑर्डिनेट तैयार करती है, कोऑर्डिनेट होगा इतना। अगर इस सेमी सर्कल बोलता तो वो यहां आ जाती है, अब सेमी सर्कल नहीं बोला तो पूरा मत चलाओ इसको, वो इतना आ गई, ठीक है। फिर वह राइट एंगल पर राइट मुड़ती है। अब यहां से अब उसका फेस इस तरफ है, अब यहां से राइट एंगल पर राइट मुड़ती है, पहाड़ी को हटा दो थोड़ा सा, पहाड़ी को छोटी कर लेती है। अब इसके राइट साइड मुड़ेगी तो यहां से राइट एंगल पर राइट मुड़ेगी तो इस तरफ निकल जाएगी, क्योंकि यहां से वो सेमी सर्कल लेफ्ट मुड़ के कोऑर्डिनेट बनाती है ना, यही बोला है ना, क्वार्टर सर्कल राउंड हिल क्लॉक एंड देन टर्न टू राइट ए राइट एंगल, ठीक है। यहां से एक कोऑर्डिनेट तैयार किया और राइट टर्न मारा तो यहां आ गई। अब पूछा है फिर वह एक समकोण पर, ठीक है। नदी अंत में किस दिशा में जा रही है जी, वेस्ट में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है दोस्तों, वेस्ट में जा रही है, विच इज ऑप्शन वेस्ट, ए ऑप्शन। एक नदी नॉर्थ टू साउथ आ रही है, रास्ते में पहाड़ी हो गई, पहाड़ी से पहले वो लेफ्ट टर्न करती है और एक क्वाड्रेंट बनाती है, एक क्वार्टर तैयार करती है, क्वार्टर सर्कल यानी चौथा हिस्सा सर्कल का, और उसके बाद यहां से वो राइट मारेगी। अब क्वार्टर सर्कल का मतलब उसने ऐसे क्रव करके वो यहां रुक गई, अब यहां से वो राइट मारेगी तो इस तरफ, लेफ्ट मारेगी तो उस तरफ, राइट मारेगी तो यहां आ जाएगी, यही अपना आंसर है। इस तरफ दिशा कौन सी है जी, वेस्ट है। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये चार ही तो दिशा होती है, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बता दो जल्दी से, ए बी सी डी, बताओ जल्दी से क्या आएगा। बताओ शाबाश। चलो देखते हैं। अरे यहां तो इस शेप में और इस शेप में क्या डिफरेंस है ना, यहां तो नहीं है, ऑप्शन ए को टिक मार दो। नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ जाओ, बता दो क्या आएगा। फाइंड अपोजिट टू वन, एक के विपरीत बता दो। बताओ शाबाश। किसके अपोजिट पूछा है, वन के, थ्री और फाइव, थ्री किसी में नहीं है, ठीक है। आ जाओ यहीं पे आ जाओ, इन दोनों में फाइव सेम है, फाइव तो 513 खोल दो, बाकी आंसर जल्दी भी निकाल लेंगे। 513, 546, 5 के नीचे 5 को रख दो, 4 एंड 6। तो किसके अपोजिट पूछा, वन के, क्या हो गया जी, वन के अपोजिट तो 4 हो गया सर, ये लो, दिस इज ऑप्शन डी, डी डी डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप इसका नोट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा गया दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि इस क्वेश्चन के आंसर जो थे, जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अंदर विसंगति पाई गई, मतलब ऑप्शनों में करेक्शन पाया गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चों के लिए नेग्लेक्ट कर दिया, सभी बच्चों को इसका नंबर दे दिया गया या टोटल में से एक नंबर कम कर दिया गया, सीधी बात यह है। तो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर पूछा, तो मैं यहां ट्रिक बताता हूं कैसे हम निकालते काउंटिंग ऑफ स्क्वायर की। तो आपको नंबर्स ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर देना एंड नंबर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर देना होता है। मल्टीप्लाई मार दो, 4 3 जा 12, भाई साहब 3 2 जा 6, और जो बच गए ना उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2।
सब कुछ जोड़ दो, 12 और 6 18 और 2 20, देयर आर टोटल 20 स्क्वायर, देयर आर टोटल 20 स्क्वायर्स। ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था भाई साहब, बच्चों को तो आता था तो इसलिए छोड़ दो। तो यहाँ पे अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार यूं बता दो किस बच्चे का कितना स्कोर है, कौन सा रहेगा। अच्छा 20वां रह गया रे, 20वां रह गया, अभी मत भागो, आ जाओ कभी भाग जाओ। बी सी डी बताओ जल्दी से क्या बनेगा। कंप्लीट द फिगर, ये लो, इसको यहां ले आओ, बस यहां अपने 2 बॉक्स बना दो, 2 स्क्वायर है ना, और इसको कंप्लीट कर दो। यही तो ढूंढना है, इसको ढूंढना है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अंदर वाले हिस्से में ये वाला पोर्शन बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपना ठीक रहेगा। बी, बिल्कुल बी फॉर बैट। 20 में से किस बच्चे के कितने ठीक है, जल्दी से बता दो। बताओ किस बच्चे के कितने ठीक है। बताओ शाबाश, क्या आएगा, किसके कितने स्कोर आए हैं 20 में से। 18, 17, 15, 10, 5, 4, जिसके जितने ठीक है बता दो। ठीक है, जो बच गया वो कमेंट छोड़ देना। फिर कह रहा हूं चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ऑथेंटिक डाटा मिलेगा। एक लिमिटेड कंटेंट के साथ जो आपका जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसको टारगेट किया गया है, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ वो करा दिया, प्रैक्टिस का कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, आपका प्रीवियस ईयर से संबंधित चीजें भी हमारे पास है। एनी टाइम कोई बच्चा हमारे साथ डाउट डिस्कस कर सकता है। एक बात बताओ, डाउट आपके सोल्व हो जाएंगे, चीजों को सीख आप रहे हो, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा, किसका होगा, सिलेक्शन आपका होगा, है कि नहीं। लक्ष्य दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार बनाए रखनी है, क्योंकि एक दिन कुर्सी पे बैठ के हमें भी अपनी सफलता की कहानी लिखनी है कि नहीं दोस्त। तो लक्ष्य दूर नहीं है, रफ्तार को धीमे मत होने देना, रफ्तार को बनाए रखो सेम टू सेम। इसको हो सके तो और तेज कर दो, कि जितनी जल्दी हम अपनी कहानी लिखेंगे उतना ज्यादा हमें मजा आएगा। चलो अगली क्लास में मिलेंगे। यहां तक आप करके देखिए, कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट छोड़ दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।